खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर एक अप्रमाणित सूत्रों के दावे से हाहाकार मच गया है। खamenei के मारे जाने या फिर गंभीर हाल में होने की खबर है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ यूएस के आधे जेट उतार दिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज मिसाइल दाग दी है, जो सबकी हैकड़ी निकल जाएगी। हॉर्मुज मिसाइल हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज के उत्तरी क्षेत्र पर ईरान का कब्जा है, जहां से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। अगर ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। यानी कि ईरान के पास हॉर्मुज एक मिसाइल के रूप में कर सकता है। क्या तमाम सारी चीजें। प्रमाणित सूत्रों का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की उनके आवास पर कथित हमले के बाद मौत हो गई है या वे गंभीर हालत में हैं। हालांकि इन दावों की अब तक किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस खबर ने हलचल तेज कर दी है। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सियासी गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि कथित हमला देर रात हुआ, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां अचानक से बढ़ गईं। ईरानी सरकार की ओर से अभी इसे कोई स्पष्ट बयान तो नहीं आया है, जिससे रहस्य और गहरा गया है। उधर क्षेत्रीय हालात पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और इस तरह की खबरों ने पश्चिम एशिया की स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक इन दावों को सावधानी से देखने की जरूरत है। फर्जी खबरों और मनोवैज्ञानिक युद्ध की आशंका ने भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर यह खबर सच साबित होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान की राजनीति पर नहीं, बल्कि कूटनीति, वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर भी पड़ेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर टिकी है और सभी को आधिकारिक बयान का इंतजार है। बहुत सारी घटनाएं, लगातार उन घटनाक्रमों के आगे सोशल मीडिया पर वो ट्वीट भी आ गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की उनके आवास पर कथित हमले के बाद मौत हो गई है या वे गंभीर हालत में है। ट्वीट में क्या लिखा गया है, अगर आप इसे पढ़ें कि ट्वीट में क्या लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूं। ट्वीट कहता है कि अप्रमाणित सूत्रों का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की उनके आवास पर कथित हमले के बाद मौत हो गई है या फिर वो गंभीर हालत में है। ये कोई सामान्य ट्वीट नहीं है, ये डेली ईरान न्यूज की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें बाकायदा ब्लू टिक भी है। हैरानी की बात यह है कि आज सुबह 7:14 पर इसे पोस्ट किया गया, जिसमें 1.1 मिलियन लोगों ने देखा है और पढ़ा भी है। ध्यान से देखें तो पोस्ट के नीचे के लिए 7.14 AM यानी कि 7:14 पर 24 फरवरी 2026 लिखा है और 1.1 मिलियन है। इसका मतलब कि 11 लाख व्यूज यानी कि लोगों ने इसे देखा। अब जरा सोचिए कि महज 5 से 6 घंटों में 11 लाख लोगों ने इसे ट्वीट किया, देखा, पढ़ा और रीट्वीट किया। इससे आप ईरान और अमेरिका के बीच की तल्खी का अंदाजा भी लगा सकते हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि खamenei को कितने लोग जानना चाहते हैं। आप इसे विख्यात और कुख्यात की श्रेणी में भी बांट सकते हैं, क्योंकि चर्चा पूरे विश्व में इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को घेरा है, उससे ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। यही वजह है कि ईरान और खलीफा से जुड़ी खबरों की बाढ़ सी आ गई है। अमेरिका के एक थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका ने अपने वायु सेना का लगभग 40 से 50% हिस्सा अब मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। आप इसका मतलब समझिए कि अमेरिका की आधी एयरफोर्स इस समय मिडिल ईस्ट में तैनात है। अमेरिका की तैयारी वर्ष 1991 और वर्ष 2003 के इराक के युद्ध से भी ज्यादा बड़ी है। इस बार ये और तैयारी लगातार बढ़ती जा रही है। उनके सैनिकों की संख्या, उनके युद्धपोतों की संख्या, उनके हथियारों की संख्या, उनके फाइटर जेट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे यही संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पिछले साल जून में
अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सिर्फ एक बार हवाई हमला किया और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 250 से ज्यादा एडवांस्ड F-35, F-16 जैसे फाइटर जेट इस समय तैनात कर दिए गए और इनके साथ ही अवाक्स एयरक्राफ्ट भी हैं जो अपने रडार से आसमान में दूर तक निगरानी कर सकते हैं, जबकि ईरान के पास लगभग 200 फाइटर जेट्स हैं। इसके जवाब में और उनसे एक भी आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि ईरान की जो एयरफोर्स है और अमेरिका की एयरफोर्स, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ईरान की एयरफोर्स अमेरिका के सामने काफी कमजोर है और उसके पास बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं और उनकी भी सर्विसिंग उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं। C-130, हरकुलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट भी उसमें शामिल हैं। इसके साथ ही परमाणु विस्फोट का पता लगाने वाले कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका के द्वारा। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इन बातों के इर्द गिर्द क्या है कि पूरी दुनिया में ईरान और अमेरिका की चर्चा हो रही है कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर बड़ा संदेश दे चुके हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि दशकों से चले आ रहे विवाद का अंत अब जरूरी है। एक तरफ ट्रंप ने ईरान के पास अपनी वायु सेना का आधा हिस्सा तैनात कर दिया, तो दूसरी तरफ युद्धपोत से ईरान को डराने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अब्राहम लिंकन के बाद अब अमेरिका ने USS ग्रेनाल्ड R-4 जैसे सुपर कैरियर ईरान के पार तैनात कर दिए। माना यह भी जा रहा है कि यह सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं है, बल्कि भीषण युद्ध के संकेत हैं। एक तरफ ट्रंप और अल्टीमेटम की ईरान की समस्या को खत्म करना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास वेनेजुएला का विजेता USS ग्रेनाल्ड फोर्ट की तैनाती दुनिया में हाहाकार मचा रही है। इसलिए जरूरी बन जाता है ये बताना कि USS ग्रेनाल्ड R-4 सुपर कैरियर की ताकत आखिर है क्या। इसे आपको समझना पड़ेगा कि ये फोर्ट आखिर क्या कहता है, क्योंकि USS फोर्ट अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक पोत है। ये परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें करीब 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम भी इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आधुनिक रडार इसे मल्टी थ्रेड डिफेंस देता है। लंबी दूरी तक मिशन चलाने की क्षमता बेहद मजबूत होती है। हजारों नौसैनिकों के लिए मोबाइल बेस की तरह यह काम करता है। स्टिल्थ और साइबर सुरक्षा तकनीक इसमें शामिल होती है। समुद्र से एयर स्ट्राइक ऑपरेशन का बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन का सबसे प्रमुख रणनीतिक प्रतीक माना जाता है। यह वो ताकत है जो कि ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका ने स्थापित कर दी है। अब इस समय मध्य पूर्व में जो हालात बन रहे हैं, वो एक नियंत्रित बेहद खतरनाक सैन्य संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका की रणनीति साफ तौर पर मैक्सिमम प्रेशर और मिलिट्री डिटरेंस पर आधारित है। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मौजूदगी और क्षेत्र में एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखना एक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका का उद्देश्य ईरान पर इतना दबाव बनाना है कि वो या तो झुके या फिर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ ईरान ये जानता है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति विशाल है, इसलिए वो सीधे मोर्चे पर टकराने की बजाय मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए जवाबी दबाव बनाना चाहता है, उसकी रणनीति को अपनाना चाहता है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बड़ा जखीरा है जो अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों को निशाना बना सकता है। संभावित युद्ध की रणनीति का पहला चरण सीमित सैन्य कार्रवाई का हो सकता है। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल बेस और सैन्य कमांड सेंटर पर सटीक हमले कर सकता है। इसके जवाब में ईरान अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक या फिर क्षेत्रीय सहयोगियों पर हमले करवाकर संघर्ष को फैलाने की कोशिश करेगा।
सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें इजराइल, सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी खिंच सकती हैं। युद्ध की रणनीति अब सिर्फ सैनिकों के मैदान में उतरने की नहीं, बल्कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, समुद्री मार्ग और वैश्विक आर्थिक दबाव के जरिए लड़ी जाने वाली जंग की बन चुकी है। जेनेवा वार्ता के फेल होने के बाद दोनों पक्षों की तैयारी यही दिखती है कि अगर हालात नहीं संभले तो ये टकराव जल्द ही एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। अब आपको मध्य पूर्व के मानचित्र को दिखाते हैं कि अमेरिका ने कैसे ईरान को घेर रखा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक एक कंट्री आखिर कहां कहां पर क्या तैनात किया गया है। सबसे पहले ग्राफिक के जरिए आप देखिए, क्रीट ग्रीस में आपको वो जो दिखाई दे रहा है ये तैनाती है। 22 जनवरी से एयरक्राफ्ट की ये तैनाती चल रही है। 22 जनवरी से ही अमेरिका ये सब कर रहा है। और सबसे पहले ग्रीस, जहां पर क्रीट में RC-135 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं, और उसके बाद अजराक जो कि जॉर्डन में है, यहाँ पर F-15 ईगल, EA-18 जी ग्राउला और A-10 बारगोथ तैनात किया गया है। ये सब यहाँ पर जॉर्डन में तैनात है। अब आप आ जाइए सऊदी अरब, जहाँ पर अलख है। अलख में E-11, BSCN, F-16 फाइटिंग फैल्कन, P-8 पोसायरन और E-3, यहाँ सब कुछ सऊदी अरब में टिक गया है। अब आपको आगे लिए चलता हूं। आप पहुंचिए अबली, जो कि बहरान में है। P-8A पोसाइन यहां पर पार्क कर दिया गया है। देखिए कि अल धफरा में UAE में है, जो कि MQ-4C टाइटन तैनात किया गया है। मतलब ईरान की आक्रामक घेराबंदी अमेरिका लगातार कर रहा है, क्योंकि वो मानता है कि कब इसे दबोचना है और कब इसे दबाना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की सरकार के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते जा रहे हैं और किसी भी वक्त हमला करने की धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर छात्रों ने फिर से बगावत कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार तीसरे दिन कई यूनिवर्सिटीज में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर इस विरोध प्रदर्शन के वीडियो वायरल होने लगे। रिपोर्ट के अनुसार कुछ जगहों पर छात्र और ईरान के अर्धसैनिक बल बासिज के बीच झड़प हुई। बताया यह भी जा रहा है कि तेहरान से मशहद, तानाशाह, मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। आलम यह है कि न केवल छात्र बल्कि खमेनी के खिलाफ ईरान की छात्राओं ने भी आज़ादी का झंडा बुलंद कर दिया है। इस तरह ईरान में छात्रों के नेतृत्व में फिर से सरकार विरोधी प्रदर्शन, जो कुछ दिन पहले तक थम गया था, अब वो फिर से उग्र हो गया है। तेहरान समेत कई यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों में अली खमेनी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों से झड़पें हो रही हैं। दिसंबर में हुए आंदोलन में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। ये प्रदर्शन अब उस बड़े आंदोलन के ओर बढ़ रहा है, क्योंकि 40 दिन बाद अब ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसे सरकार ने सख्ती से दबा दिया था। तेहरान के प्रमुख इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। वहां प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई हैं। प्रदर्शन को काबू करने के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े अर्धसैनिक बलों को भेजा गया, लेकिन ये आंदोलन अब भी जारी है और आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब आते हैं ईरान पर। आपने मशहूर फिल्म दीवार देखी होगी, जिसमें विजय वर्मा की भूमिका में अमिताभ बच्चन दिखाई दिए। फिल्म में उनके छोटे भाई की भूमिका में शशि कपूर थे, जो रवि वर्मा की भूमिका में। फिल्म में विजय वर्मा अपने छोटे भाई रवि वर्मा से कहते हैं कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर का जवाब आता है, वो कहते हैं मेरे पास माँ है। आज यही डायलॉग अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में सटीक बैठता है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली फौज है, लेकिन ईरान के पास क्या है? तो आप जानकर हैरान होंगे कि ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसे दागकर वो दुनिया में, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचा सकता है।
इस मिसाइल का नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। अभी इसी 18 फरवरी को ईरान ने कुछ वक्त पहले के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया था कि प्रति बैरल तेल के दाम में 8 से $10 प्रति बैरल बढ़ गया था। अब जरा सोचिए कि अगर युद्ध होता और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो फिर तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी और इसका पूरा असर दुनिया पर दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैप के जरिए समझिए कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैप है वो मैप बता रहा है कि आखिर ये कहां से होकर कहां जाएगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की मिसाइल से ओवरलोड किया, साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करने की भी उसकी तैयारी है, उसने योजना बना रखी है और इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान किसी भी संकट की स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक ऊर्जा नौवहन के लिए संकट खड़ा हो सकता है, कई देशों में तेल का संकट खड़ा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आखिर महत्व क्या है, यह आपको समझने की जरूरत है और इसे जानना भी आपको चाहिए, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम महत्वपूर्ण समुद्री तेल का रास्ता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जोड़ता है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही यहीं से होती है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 21 मील है, लेकिन असर इसका वैश्विक है। बंद अगर हो गया तो फिर तेल की कीमतों में भारी उछाल आ जाएगा। मध्य पूर्व की सुरक्षा और व्यापार का बड़ा केंद्र यही है। युद्ध की स्थिति में यही रास्ता सबसे बड़ा हथियार बनता है और ये हथियार किसके पास है? ईरान के पास है। इसलिए अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की कहानी मैंने आपको सुनाई। दरअसल ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अपने लोगों से कहा है कि आप ध्यान से देखिए, एडवाइजरी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और यह तीसरी बार एडवाइजरी जारी की है। तो मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि यह एडवाइजरी क्या है। यह एडवाइजरी कहती है कि ईरान में जो भी छात्र या बिजनेस हैं या पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उन्हें यह सुझाव दिया जाता है कि वे तत्काल ईरान को छोड़ दें और जो भी उनके पास साधन उपलब्ध हों तुरंत ईरान से निकल जाएं। कमर्शियल फ्लाइट ले लें या उनके पास जो भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं उससे वो निकल जाएं। ईरान में जो भारत का दूतावास है उससे तुरंत संपर्क करें। इसलिए भारत सरकार ने ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इससे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं और उस इनपुट के जरिए भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। भारत के लोगों को ईरान में और ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, यह खतरनाक साबित हो सकता है और सरकार ने तीसरी एडवाइजरी जारी की है। यानी कि भारत के पास जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो बताता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। कहते हैं कि जब बातचीत के दरवाजे बंद होने लगते हैं तब युद्ध केवल एक संभावना नहीं रह जाती बल्कि रणनीतिक तैयारी का हिस्सा बन जाता है। इस समय मध्य पूर्व में जो हालत बन रहे हैं वे नियंत्रित लेकिन बेहद खतरनाक सैन्य संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती, एयरक्राफ्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मौजूदगी और क्षेत्र में एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखना इस रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका का उद्देश्य ईरान पर इतना दबाव बनाना है कि वो या तो झुके या फिर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ ईरान की जनता की अमेरिका की सैन्य शक्ति विशाल है, इसलिए वो सीधे मोर्चे पर टकराने की बजाय मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक, प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करेगा। इसी रणनीति को अपनाएगा क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा है जो अमेरिकी ठिकाने और सहयोगी देशों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ईरान अपनी रणनीतिक दांव खेल सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई को रोक सकता है और वो तमाम दूसरे देशों में दबाव बना सकता है, जो कि अमेरिका इस मामले को गंभीरता से समझ रहा है क्योंकि अमेरिका ने
टैरिफ का टेरर दिखाकर तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने, गड़बड़ाने का काम किया है। और अगर यहां पर युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच होता है और जल डमरू मध्य बाधित होता है, तो फिर वही संकट तमाम देशों में खड़ा हो जाएगा। और यही कारण है कि समुद्री मार्ग को बार कार्ड और की तरह इस्तेमाल ईरान कर सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि संभावित युद्ध की रणनीति में पहला चरण सीमित सैन्य कार्रवाई का हो सकता है। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल्स बेस और सैन्य कमांड सेंटर पर सटीक हमला कर सकता है। इसके जवाब में ईरान अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक या फिर क्षेत्रीय सहयोगियों पर हमले करवाकर संघर्ष को फैलाने की कोशिश करेगा। दूसरा चरण समुद्री मोर्चे पर हो सकता है, जहां पर हॉर्मुज में टकराव, तेल टैंकर्स और खतरा, इसके साथ साथ नौसैनिक झड़पें हो सकती हैं। तीसरा चरण साइबर युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हो सकता है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे की संचार प्रणाली, ऊर्जा नेटवर्क और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें इजराइल, सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं। युद्ध की रणनीति अब सिर्फ सैनिकों के मैदान में उतरने की नहीं, बल्कि मिसाइल्स, ड्रोन, समुद्री मार्ग और